19 साल बाद 49 दिनों का होगा सावन। 19 साल बाद सावन में दुर्लभ संयोग। 19 साल बाद सावन में मणिकांचन योग का निर्माण। सावन में शिव भक्ति किनका करेगी बेड़ा पार। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सृष्टि के संहारक शिव वो एहसास है जहां से सब कुछ आरंभ होता है, जहां से सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन होता है। हम और आप शिव से बाहर नहीं बल्कि शिव में समाई इसी सृष्टि में विद्यमान है और ये सारी की सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, चहुं दिशाओं में आपको शिव की भक्ति और शिव की शक्ति जरूर मिलेगी, जो कि देखिए ईश्वर भाव के भूखे होते हैं। और जब बात जटाधारी शिव की आती है फिर तो इनके भक्तों की निराली भक्ति हमेशा याद आती है। एक बार फिर मौका आया है शिव भक्तों के महोत्सव का, एक बार फिर मौका आया है शिव की आराधना का, एक बार फिर मौका आया है मन चाहा वरदान पाने का। इस बार सावन के सोमवार कई मायनों में खास रहने वाले हैं, क्योंकि 19 साल बाद 49 दिनों का सावन होगा, जिसमें कई शुभ योग के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। सावन को देखिए शिव भक्ति से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि शास्त्र अनुसार ऐसा माना गया है कि सावन के दौरान ही भगवान शिव ने इस सृष्टि का संचार किया और इस कारण इस दौरान की गई शिव भक्ति हमेशा विशेष फल देती है। अमूमन देखिए कावड़ यात्रा से लेकर शिवलिंग के रुद्राभिषेक का एक खासा महत्व इस समय से जुड़ा है। सावन का महीना देखिए भगवान शिव को कितना प्रिय है, इसका अंदाजा भी आप इसी से लगाइए कि सावन में ही भगवान शिव इस धरती पर अवतरित होकर अपने ससुराल जाते हैं। सावन मास में ही भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय निकले हालाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। सौभाग्य की एक बात ये कि शिव को प्रसन्न करने का सावन से बड़ा मौका कोई और नहीं है। तो देखिए इस बार भक्तों को सावन के कुल 8 सोमवार को भगवान शिव का व्रत कर उनका जलाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा और इसका कारण है नया विक्रम संवत 2080। दरअसल देखिए नल जो कि 12 की जगह 13 महीने का होगा इस बार, और ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए नूतन हिंदू नव वर्ष में मलमास आता है और देखिए प्रत्येक तीसरे वर्ष ऐसी स्थिति बनती है जब संवत में 12 की जगह यानी कि 12 महीने की जगह 13 महीने हो जाते हैं। यानी कि 49 दिनों के सावन को लेकर ज्योतिषों का क्या कहना है, अब आप ये जान लीजिए। सावन का महीना इस साल 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, ये 31 अगस्त तक चलेगा। इस तरह इस बार सावन 49 दिनों का होगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहेगा। इसे मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। ज्योतिष अनुसार इसे और स्पष्ट करते हुए ये बता दें कि वैदिक पंचांग की गणना सौर मास और चंद्र मास के आधार पर होती है। एक चंद्र मास 354 दिनों का है, जबकि एक सौर मास 365 दिनों का होता है और इस तरह इन दोनों में 11 दिन का अंतर आ जाता है और तीसरे वर्ष में 33 दिनों का अतिरिक्त एक महीना बन जाता है। वर्ष में इन 33 दिनों के समय योजन को ही अधिक मास कहा गया है। 2023 में अधिक मास के दिनों का समायोजन सावन के महीने में हो रहा है और इस कारण सावन 2 महीनों का हो रहा है और यही कारण है कि इस बार सावन में 8 सोमवार पड़ रहे हैं, जबकि अन्य साल सावन मास में 4 या फिर अधिकतम 5 सोमवार होते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि इस बार सावन मास में मणिकांचन योग बन रहा है, जो कि बेहद ही शुभ माना गया है। देखिए ना, इस योग में कार्यों में सफलता, सौभाग्य में वृद्धि, धन धान्य में बरकत मिलती है। तो देखा जाए तो अब की बार का जो सावन है वो शिव भक्तों के लिए पूरी तरह से पावन रहने वाला है और कितना खास होगा वो हमने आपको बताया।